जय माता दी दोस्तों। फरवरी 2026 का महीना आपके चौथे भाव में 4 ग्रहों की युति के साथ होगा। फिर मध्य माह के बाद पंचम भाव में 4 ग्रह एक साथ इकट्ठे होंगे। अब ये जो ग्रह हैं ये आपकी आमदनी में भी बढ़ोतरी करेंगे, लेकिन जीवन में साथ में कई नई चुनौतियां भी लेकर आएंगे। ये नौकरी में बदलाव भी लेकर आएंगे और बिजनेस करने वाले जातकों के लिए उन्नति भी लेकर आएंगे। और भी कई ऐसी चीजें हैं जो इस महीने में आपके जीवन में घटने वाली हैं। तो आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि इस फरवरी 2026 के महीने में तुला राशि के जातकों के लिए क्या कुछ होने वाला है। अब देखिए, सबसे पहले हम करियर के भाव से स्टार्ट करते हैं कि करियर आपका कैसा रहेगा। पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा, आपके चौथे भाव में मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र ये रहेंगे शुरुआत में, लेकिन 3 तारीख को ही बुध का राशि परिवर्तन हो जाएगा आपके पंचम भाव में। उसके बाद 6 तारीख को आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव भी आपके कौन से भाव में चले जाएंगे? आपके पंचम भाव में चले जाएंगे। 13 फरवरी को सूर्य का राशि परिवर्तन भी हो जाएगा। तो 13 फरवरी तक ये आपके चौथे घर में, फिर उसके बाद आपके पंचम भाव में रहेंगे। शनि पूरे महीने छठे में है, वक्री बृहस्पति पूरे महीने नवम भाव में बैठे हैं और केतु एकादश भाव में बैठे हुए हैं। अब ये जो ग्रहों की स्थिति है ये कैसे करेगी? अगर आप नौकरी करते हैं तो देखिए, आपको थोड़ी बहुत चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। वैसे तो अच्छा है कि शुरुआत में चौथे भाव में ये ग्रह बने हुए हैं, करियर पर दृष्टि डाल रहे हैं, करियर भाव पर, लेकिन एक साथ कई ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं और इस दौरान 5 ग्रह एक साथ दृष्टि भी डालेंगे। तो थोड़ी बहुत चुनौतियां रह सकती हैं। तो इसीलिए पहले से प्रिपेयर रहें कि कोई भी चुनौती आती है तो मैं आसानी से उसको संभाल पाऊंगा। शनि जो पूरे महीने आपके छठे भाव में बैठे हैं, और जबकि छठे भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति वो कहाँ, भाग्य भाव में बैठे हैं। तो एक चीज है कि ये जो 3 तारीख को बुध का राशि परिवर्तन होगा, 6 तारीख को शुक्र आपकी राशि के स्वामी का राशि परिवर्तन होगा और 13 तारीख को सूर्य का होगा। ये क्या करेंगे? पंचम भाव में बैठकर, जहां पर राहु विराजमान है, आपकी जॉब में कुछ बदलाव लेकर आ सकते हैं। आपकी जॉब में आपके करियर को बदलने का काम कर सकते हैं। अगर काम में समस्या आती है और आपने नहीं संभाला, तब आपको बहुत सिक्योरिटी, बहुत ध्यान से काम करना होगा। क्योंकि अगर जॉब में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, उन लोगों के लिए मैं बता रही हूं, जिन लोगों के लिए जॉब में प्रॉब्लम चल रही है उनको ध्यान देना होगा, बहुत सावधानी रखनी होगी। हालांकि गुरु बृहस्पति के कारण जो दृष्टि होगी ना गुरु बृहस्पति की, वो आपके कार्यक्षेत्र को संभालने का काम करेगी। साथ में वो आपके कार्यक्षेत्र में स्थानांतरण के बहुत प्रबल योग भी बनाएगी। तो गुरु का सपोर्ट आपके साथ रहेगा और गुरु के सपोर्ट के द्वारा ही आप चीजों को बेहतर बना पाएंगे। लेकिन हाँ, ये भी जरूर है कि कार्यक्षेत्र में आपके कुछ ना कुछ बदलाव होता हुआ जरूर दिखेगा। और स्थानांतरण तो बहुत ज्यादा योग है, बहुत ही प्रबल योग है आपके लिए। तो आपको अपने काम पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। और अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है तो आपके लिए बड़ा अच्छा है। आपने कहीं अगर जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, आपने आवेदन किया था, तो यकीन मानिए आपको उसके द्वारा बहुत अच्छी खबर भी सुनने को मिलेगी, आपको उसमें सफलता भी मिलेगी। देखिए, आपके सप्तम भाव के स्वामी कौन है? मंगल देव हैं। और मंगल जो महीने की शुरुआत होगी वहां आपके चौथे भाव में बैठे होंगे और सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, चौथी दृष्टि, और महीने के उत्तरार्ध में ये आ जाएंगे पंचम भाव में। तो व्यापार में बहुत उत्तम योग्यता के योग बने हुए हैं। बिजनेस करने वाले जातकों के लिए मैं बता दूं, उनके लिए इस महीने में व्यापार में उन्नति प्राप्त होने के प्रबल योग बने हुए हैं। चौथे भाव में मंगल का उच्च की अवस्था में बैठना और सप्तम भाव को, यानी चौथे से चौथा देखेगा, तो सप्तम भाव को देख रहा है, अपनी राशि को देख रहा है, और चौथी दृष्टि जो होती है मंगल की, वो सिक्योर करने का काम करती है। तो बिजनेस करने वाले जातकों के लिए ये महीना विशेष रूप से बहुत ही खास होने वाला है, उन्नति देने वाला रहेगा। उसके बाद भी स्थितियां अच्छी रहेंगी। अब फाइनेंशियल ग्रोथ कैसी होगी? तो अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो देखिए, छठे भाव में पूरे महीने शनि बैठे हैं, 12वें घर को देख रहे हैं और 12वें घर को खर्चे का घर माना गया है। तो ये खर्चे का घर तो है, लेकिन ये अभी अपने नक्षत्र में भी है शनि, तो आपकी खर्चों में थोड़ी कमी लाने का ये प्रयास करने वाले हैं। इसके अलावा एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको अपने जीवन में देंगे। विदेश जाने का मौका आपको मिल सकता है। जो लोग विदेश जाना चाहते थे उनको विदेश जाने का मौका मिलने के प्रबल चांसेस बने हुए हैं, लेकिन खर्चा भी है। अब देखिए, विदेश जाएंगे तो धन खर्चा तो होगा, कोई भी ट्रैवल करते हैं आप, कोई भी यात्रा पर आप जाते हैं तो धन खर्चा तो होगा।
लेकिन बाकी जो वैसे खर्चे थे ना जिनको आप कंट्रोल कर सकते थे, उनमें कंट्रोल कर पाएंगे। गुरु की एक दृष्टि प्रथम भाव पर भी है, पांचवी दृष्टि से आपकी राशि को भी देख रहे हैं, जिससे आप बहुत अच्छे निर्णय ले पाएंगे, चाहे वो धन संबंधित हों या किसी भी तरह के हों, लेकिन निर्णय अच्छे ले पाएंगे और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाते हुए दिखेंगे। चौथे भाव में ये जो मंगल चौथे भाव में बैठे मंगल की दृष्टि एकादश भाव पर भी है, 11वें भाव पर भी है, तो धन लाभ के संयोग बनाती है। देखिए सप्तम पर और अष्टम दोनों पर है, जिसकी वजह से इनकम के चांसेस ज़्यादा रहेंगे और एक से ज़्यादा इनकम के चांसेस आपके लिए रहने वाले हैं, यानी कि एक से ज़्यादा माध्यमों से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। कई तरीके होंगे आपके पास कि आप कई तरीकों से और कई रूपों में आप पैसे लाने का काम करें। शेयर मार्केट में आप निवेश करते हैं, वहाँ से आप धन कमा सकते हैं। बैंक में आपने कुछ इन्वेस्ट किया हुआ था, वहाँ से आपको बहुत अच्छा धन प्राप्त हो सकता है। व्यापार से आपको धन प्राप्ति के योग बनेंगे। तो ये महीना आर्थिक रूप से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सफलता देने वाला है। हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगी कि हेल्थ पर थोड़ा सा ध्यान ज़रूर देना है आपको, क्योंकि हेल्थ के मामले में थोड़ा सा यहाँ वीक रह सकता है, क्योंकि छठे भाव में शनि है, पंचम में भी फिर कुछ ग्रह आ जाएंगे, बुध आ जाएंगे और शुक्र भी आ जाएंगे। हालांकि पंचम में इनका आना अच्छा रहेगा, बुध का शुक्र का आना, लेकिन राहु वहाँ बैठे हैं, तो खान पान में अगर आपने संतुलित नहीं किया, असंतुलन रहा, भोजन पर आपने ध्यान नहीं दिया, तो पाचन संबंधी, डाइजेशन संबंधी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती हैं। तो थोड़ा सा एसिडिटी की समस्या हो सकती है, पाचन तंत्र से संबंधित समस्या हो सकती है। तो अपने समस्याओं के प्रति जागरूक रहें, खाने पीने की चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा। अब रिश्तों के बारे में जानते हैं, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन। पंचम भाव में राहु हैं, ऊर्जा तो देंगे, लेकिन उस ऊर्जा को ठीक से करना है आपको, ठीक से आपको ऊर्जा को लगाना है, क्योंकि 3 तारीख को बुध यहाँ आ जाएंगे, 6 तारीख को आपकी राशि के स्वामी और प्रेम के कारक भी हैं शुक्रदेव पंचम में आ जाएंगे, प्रेम संबंध को मजबूत बना देंगे। अब ये जो फरवरी के महीने में एक तारीख आती है ना, 13 तारीख, ये बड़ी ज़बरदस्त रहेगी आपके लिए। अब इस दौरान आप अपने प्रियतम के साथ बहुत अच्छा वक्त बिता पाएंगे, आपका प्रेम परिपक्व होगा। 13 तारीख को सूर्य भी आ जाएंगे पंचम भाव में, और पंचम भाव में यहाँ आने से थोड़ा संघर्ष बढ़ जाएगा, अहम का टकराव हो जाएगा। नवम भाव में गुरु की दृष्टि हालांकि रहेगी पंचम पर, तो कुछ परिस्थितियां बदलेंगी, कठिन परिस्थितियां आएंगी 13 तारीख के बाद, लेकिन प्रेम संबंध 13 तारीख तक अच्छा है। उसके बाद एक दूसरे पर जितना विश्वास बनाकर चलेंगे उतना अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो चौथे भाव में बैठे सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज की दृष्टि सप्तम पर है, तो वैवाहिक जीवन अच्छा है। उसके बाद पंचम भाव में आपके राशि के स्वामी आएंगे, तो जो समस्याएं चल रही थी उनमें कमी होगी। अगर जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या थी तो वो भी कम हो जाएगी। आपसी सामंजस्य बढ़ेगा, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे समय का आनंद उठा पाएंगे, तो प्रेम जीवन भी अच्छा है। वैवाहिक जीवन के पारिवारिक जीवन कैसा है, तो जब महीने की शुरुआत होगी तो चौथे भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल होंगे। उसके बाद ये पंचम में जाएंगे, तो इस दौरान पारिवारिक सदस्यों के बीच में प्रेम की स्थिति रहेगी, सामंजस्य आपको बनता दिखेगा, लेकिन माता के स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना होगा। उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा चिंता का विषय बन सकता है। पिता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, वो आपको कई कामों में आपके लिए सलाह मशवरा देने वाले होंगे। और भाई बहनों का बात करें तो भाई बहनों के साथ भी आपका बहुत अच्छा संबंध रहेगा, बहुत मधुर संबंध रहेगा। तो पारिवारिक जीवन ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छा बना हुआ है। अब स्टूडेंट्स के लिए ये महीना कैसा है, तो देखिए स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँगी थोड़ी चुनौतियाँ आ सकती हैं, लेकिन साथ में चुनौतियों के साथ सफलता भी रहेगी। अपनी एकाग्रता को भंग ना होने दें, पढ़ाई में समस्याएं ना आने दें, फिर अच्छा रहेगा स्थितियाँ। बाहर जाने का मौका भी आपको मिल रहा है, विदेश यात्रा के योग भी आपके लिए बन रहे हैं, तो बड़ा उत्तम है। अब इस महीने में उपाय क्या कर सकते हैं, प्रत्येक शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी मंत्र का जाप करें, और बुधवार के दिन आप साबुत हरी दाल होती है ना, वो बनाकर जरूर खाएं, हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। ये उपाय आप करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें।